एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल एसेंशियल नॉलेज। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइल एसिड बाइंडिंग रेजन्स के बारे में। इसको हम बाइल एसिड सीक्वेंस्ट्रेंट भी बोल देते हैं। इसे जस्ट प्रीवियस वीडियो में बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स के बारे में। उसकी एक कैटेगरी है बाइल एसिड बाइंडिंग रेजन्स। सो जब देखने वाले हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। सो यहाँ पर हमारे पास तीन तरह की ड्रग्स होती हैं, या बोल सकते हो बाइल एसिड बाइंडिंग रेजन्स के अंदर तीन ड्रग्स आती हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है आपको ऊपर। कॉलिस्टायरामीन, कॉलिस्टिपोल हो गया, कॉलीसिवलम हो गया। तो यहाँ पर ये ड्रग्स हैं तीनों। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो हमारा लीवर होता है, लीवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो बनता है आपको पता है लीवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज भी होता है। जब हमने HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम हमने बात की थी, तो यहाँ पर जो HMG कोए एंजाइम होता है वो कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करता है, उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, वो जो HMG कोए एंजाइम होता है उसके बाद ये मेवलोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, देन ये कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपको समझ नहीं आएगा यहाँ पे, तो पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखना तब आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर आपको देखो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लीवर के अंदर बनता है। मेन चीज यहाँ पे क्या है, कोलेस्ट्रॉल बाद में कन्वर्ट होता है बाइल एसिड के अंदर, जो बाइल यूज होता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बना के दिखा देती हूँ मैं। जैसे ये आपका है लीवर, तो लीवर के अंदर बन रहा है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसी से मैंने उसको कोलेस्ट्रॉल से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, बाइल सॉल्ट से यहाँ पे बनाता है, बाइल एसिड आप बोलो तो ये बनेगा। अब ये बाइल एसिड इंटेस्टाइन में जाएगा, जैसे ये हमारी है इंटेस्टाइन। ठीक है, अब ये बाइल एसिड इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। ठीक है, अब बाइल एसिड क्या करता है, यहाँ पर इमल्सिफाई करता है जो हम फैट खाते हैं। ठीक है, फैट को इमल्सिफाई करेगा। अब देखो यहाँ पर सेम चीज है कि ये ट्रांसपोर्ट हो गया इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया बाइल एसिड ट्रांसपोर्ट है इंटेस्टाइन के अंदर, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड टू इंटेस्टाइन। अब जब बाइल ट्रांसपोर्ट होकर इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है तो क्या करता है, ये इंटेस्टाइन में बाइल को सॉरी जो फैट्स हमारे होते हैं उसको इमल्सिफाई करके अपना दोबारा लीवर के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, ये आपका सिंपल मैकेनिज्म होता है, आपका अभी बॉडी के अंदर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें बात क्या करना है कि लिपिड्स की जो है कोलेस्ट्रॉल उसके अमाउंट को कम करना है हमें। ठीक है, अब मेन चीज क्या है कि जो ये बाइल एसिड बन रहा था वो किससे बन रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल से बन रहा है। ठीक है, अब बात क्या हो रही है यहाँ पर, जब ये बाइल एसिड यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर आ चुका है, अब जब ये अपना इमल्सिफाई करके फैट को दोबारा लीवर के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब जो यहाँ पे बाइल एसिड बना था हमारे पास वो काम करके सारा दोबारा लीवर के अंदर वापस जा रहा है। ठीक है, अब जो लीवर के अंदर बाइल एसिड चला गया है तो पहले जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल पड़ा हुआ था वो आराम से बैठा रहेगा, वो कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पे बाइल एसिड गया था इंटेस्टाइन के अंदर वो दोबारा वापस आ गया काम करके अपना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस बाइल एसिड को हम यहाँ से अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर दें, जैसे मान लो जब ये बाइल एसिड इंटेस्टाइन के अंदर आया था, अगर हम इसको बॉडी से निकाल दें, लीवर के अंदर रीअब्जॉर्ब होने ही ना दे, तो कोलेस्ट्रॉल दोबारा अपने काम आगे करेगा। कोलेस्ट्रॉल दोबारा जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो बाइल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को कम कर सकते हैं। समझ आया? तो कोई यहाँ पर मेन चीज मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, कोलेस्ट्रॉल जो है ये बाइल एसिड को बनाने में हेल्प कर रहा है इन द लीवर। ठीक है, ये प्रोसेस जो चल रही है लीवर के अंदर चल रही है। अब ये बाइल एसिड जो है ये इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर जाके इमल्सिफाइंग का काम करेगा। अब ये जो बाइल बच गया है, बाइल जब काम करके अपना सारा वापस लीवर के अंदर वापस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहले कोलेस्ट्रॉल पड़ा था ये बाइल एसिड बनाने में कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर हम इस बाइल एसिड को बॉडी के अंदर लीवर के अंदर रीअब्जॉर्ब ही ना होने दे, बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दे फिजिक्स के थ्रू, तो क्या ये जो कोलेस्ट्रॉल है दोबारा बाइल एसिड बनाएगा। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि हमें इस कोलेस्ट्रॉल को यूटिलाइज करना है, कोलेस्ट्रॉल को ये निकालना है अपनी बॉडी के अंदर से, क्योंकि यही मेन हमारा है। ठीक है, यही हमारा जो लिपिडेमिक है, जो हाइपरलिपिडेमिया हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ में इस कोलेस्ट्रॉल को हटाना है, इस कोलेस्ट्रॉल को यूटिलाइज करना है बाइल एसिड बनाने में। तो मेन चीज क्या है, अगर हम इस बाइल एसिड को बॉडी से बाहर निकाल दें तो क्या होगा, ये जो कोलेस्ट्रॉल है कोलेस्ट्रॉल आगे फर्दर बाइल एसिड बनने में यूटिलाइज हो जाएगा। मेन प्रोसेस यही है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होने से बचा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड इन इंटेस्टाइन, हम इसको रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं बाइल एसिड को इंटेस्टाइन के अंदर। अब इसको कैसे करना है, अगर आप यहाँ पर रेजेंस दे रहे हो, अब देखो रेजेंस के कुछ जो यहाँ पे रेजेंस होते हैं, अभी अपनी नॉर्मल प्रोसेस ये हमारी ह्यूमन बॉडी में चल रही है, अगर हम इसको रेजेंस दे दे, ये बाइल एसिड बाइंडिंग रेजेंस अगर हम दे देते हैं उनको, तो क्या होता है, तो ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि जो रेजेंस हम खा रहे हैं, रेजेंस हम ले रहे हैं एज अ ओरली, इनको ओरली लिया जाता है, इनका होता क्या है वैसे, थोड़ा सा अगर हम इसकी थोड़ी सी स्टडी करें
तो पहली बात है, जब हम इसको खाएंगे ओरली, जब हम इसको लेंगे तो ये जीआईटी की जो एंजाइम्स होते हैं उसके थ्रू यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये नॉन कोवलेंट होते हैं, नॉन कोवलेंट बॉन्ड करते हैं, यानी ऐसे बॉन्ड जो बाद में टूट जाते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या है कि ये थोड़े, ये हमारे जो रेजिन्स होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, यानी कीटाइनिक होते हैं ये। और जो हमारा बाइल होता है, बाइल एसिड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जो हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता। अब हमारी बॉडी के अंदर अगर अब्जॉर्ब नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ जाएगा, फेसेस के थ्रू रिमूव हो जाएगा हमारी बॉडी से, ठीक है। अब मेन हम ये करना है कि हमें इस बाइल एसिड को यूटिलाइज करना है, बाइल एसिड को हमें बॉडी से बाहर निकालना है ताकि कोलेस्ट्रॉल दोबारा बाइल एसिड बना सके, यानी कोलेस्ट्रॉल को हमें कम करना है लीवर के अंदर। तो यहाँ पर हमें मेन चीज क्या करनी है कि जो हमारा रेजिन्स है, रेजिन्स का जो आयन है वो केटाइनिक आयन है, ये बाइल एसिड जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव जब मिलेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और ये कॉम्प्लेक्स हमारे बॉडी के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता और ये फीसेस के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हमें बाइल एसिड को बाहर निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और भी है, यहाँ पे जब हम रेजिन्स लेते हैं, ये जो रेजिन्स अगर हम खाते हैं, लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, बाइल एसिड का जो सिंथेसिस है वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ बाइल एसिड जो है पहले तो ये फीसेस के थ्रू चला जाएगा, अब और बाइल एसिड की जब हमें जरूरत पड़ेगी तो कोलेस्ट्रॉल यूज करेगा, कोलेस्ट्रॉल यूज होगा और बाइल एसिड बनने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बाइल एसिड और सिंथेसाइज होगा, और जो हेपेटिक साइट्स होती है, हेपेटोसाइट्स में जो लीवर के सेल्स होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट है वहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो लीवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट है ये कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बाइल एसिड बनने में यूटिलाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब जो हम ड्रग्स ले रहे हैं, ये जो ड्रग्स यहाँ पे लिखे हैं ऊपर, ये क्या करते हैं, इसकी जो ये लीवर के अंदर इसको रिअब्जॉर्ब नहीं होने देती, ठीक है। दोबारा जब ये बाइल एसिड अपना काम करके लीवर के अंदर वापस जा रहा था ना, तो ये इसको लीवर में नहीं जाने देगी, इसको दोबारा क्या करेगी, यहाँ से बॉडी से रिमूव कर देंगी। और ये देखो यहाँ पे मेन चीज क्या है, ये जो ड्रग्स है यहाँ पे इंटेरोहेपेटिक साइकिल में ये डिस्टर्ब करते हैं, बोल सकते हो, वापस इसको लीवर में नहीं जाने देगा, ठीक है। तो ये इसका मेन मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है इनका, ठीक है। अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, और ऐसी ही और छोटी सी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई भी मतलब टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें वो भी बोल सकते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट हमें कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।